आप टीआरपी के चक्कर में आप जनरेशन ही खराब कर रहे हो। जिसके पास पैसा होता है उसको तो ऐसा बना देते हैं नाउजुबिल्लाह, उससे बड़ा कोई आदमी ही नहीं। लोग ही नहीं देखेंगे तो टीआरपी कैसे आएगी? आप क्यों देखते हैं यूट्यूब पे चुप चुप के रात को ड्रामे? देखता, अच्छा कंटेंट क्रिएट करे, पैसा खुद ब खुद आएगा आपके पास। साली को वो पसंद आ गए जीजा जी, क्या दिखाना चाहते हैं आपके? इसके कहने से और मेरे कहने से कोई छोड़ नहीं देगा। ख्याल करना चाहिए, कल को आपकी भी औलाद होगी तो, और आपकी भी औलादें बल्कि ये देखेंगी तो उनको आप ये मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारा बाप ये करता है, मतलब हमारा बाप ड्रामे में जाकर ये कर रहा था। तो ख्याल कर लें है कि औरत अच्छी भी है, मर्द अच्छा भी है। हर ड्रामे में दिखाते हैं मियाँ बीवी की मोहब्बत शादी से पहले। क्या देखना चाह रहे हो? ड्रामे में या तो मर्द को बुरा दिखाया जा रहा है, सही है, या तो औरत को बुरा दिखाया जा रहा है। आप बनाएंगे ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने जो है वो सस्ते पॉडकास्ट आजकल हम बना रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबज़ादा, इनको हमने निकनेम दिया है असद नवाबज़ादा, वैसे ये नवाब है। तो असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम भाईजान सलाम करने को बोला है। वालेकुम। ओ भाई सलाम करने को बोला है, अस्सलाम वालेकुम इनको करो। अस्सलाम वालेकुम। मतलब देख रहे हैं फुल मतलब वो हो गए, मतलब इनको प्रैक्टिस हो गई है ये करने की, बार बार करते हैं वाई शाम वाई शाम वाई शाम। तो खैर, तो चीज़ ये है कि असद भाई आज हम किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पे। अच्छा जी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है वैसे इस बारे में, पहले था ताल्लुक़ लेकिन बाय द टाइम जो है मुझे नहीं रही। असद भाई आपको ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, हो सकता है मैं कुछ सवाल इनके साथ कर लूँ। तो क्या असद भाई क्या बताएंगे आप? देखिए ड्रामा इंडस्ट्री जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आजकल की जनरेशन के हिसाब से, ठीक है? ठीक है। पहले भी होती थी, पहले भी जो है ऑब्वियसली एक हमारी सकाफत है, ठीक है, ड्रामा इंडस्ट्री के एक एंटरटेनमेंट एक अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है। मतलब एक फैमिली बैठ के एक ड्रामा जो एंजॉय करे, अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। सही है। मगर आजकल के ड्रामे ऐसे नहीं है कि सारे बैठ के एक साथ देखें। फैमिली वाले कंटेंट वाले ड्रामे नहीं है, क्योंकि अगर साथ बैठेंगे तो वो जब ड्रामा खत्म होगा ना तो कोई ना कोई किसी न किसी पे झगड़ा कर रहा होगा, क्योंकि वो कंटेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, वो कंटेंट ये क्रिएट कर रहे हैं कि हर ड्रामे में या तो मर्द को बुरा दिखाया जा रहा है, सही है, या तो औरत को बुरा दिखाया जा रहा है। सही है। किसी ड्रामे में कोई स्ट्रगल जो है वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही कि स्ट्रगल क्या होती है। कि एक आम आदमी अगर स्ट्रगल करता है तो वो उसकी एक मैसेज तो कन्वे करे, एटलीस्ट एक स्ट्रगल एक मैसेज करे कि उसने मेहनत कर करके वो एक बंदे ने एक मुकाम पे पहुंचा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सही है। अब हमें यही दिखाना है कि औरत अच्छी भी है, सही है, मर्द अच्छा भी है, सही है। हर जगह नेगेटिविटी नहीं फैलानी। आप बनाएंगे ड्रामे? मैं नहीं बनाऊंगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, वो उनके अपने राइट से वो कहते हैं भाई जो है नेगेटिविटी चीज़ बिकती है, टीआरपी कैसे आएगी? आप टीआरपी के चक्कर में आप जनरेशन ही खराब कर रहे हो। हकीकत है, आप जनरेशन खराब कर रहे हो, अपने बिजनेस के चक्कर में आप जो है घरों में फसाद क्रिएट कर रहे हो। आप कहते हो कि हम रियलिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बात क्या सही है? मतलब मैं ऑडियंस से पूछूंगा, क्या ऐसा होता है कि आप ड्रामे देखकर आपको ये चीज़ लगती हो कि जी ये तो हमारे घर में भी चल रहा था, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आपने ड्रामे से सीखी हो और वो आपने अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट कर दी हो, तो ये इफेक्ट करती है सर सोसाइटी पे? ये प्रोवोक करता है। ये आप कोई भी ड्रामा देखते हैं, आप लेट सपोज आजकल ड्रामे आ रहे हैं कि यार बहुत ही अमीर बाप का बेटा है या पैसा है, ठीक है, वो जो है वो अपनी बदमाशी से या अपने पैसे के रोब से कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। ये मैसेज हमें कन्वे नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ये दिखाएं। सही है। वो पैसा अपनी औलाद पे खर्च करे, मगर औलाद को पहले तमीज़ तो सिखाए। सही है कि भाई पैसे को खर्च करने का तरीकेकार क्या है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने आज तक इस तरीके का कोई ड्रामा नहीं देखा कि जिसके अंदर ये बताया जाए कि भाई उसके पास पैसा था, उसने जाकर जी फला मस्जिद तामीर करवा दी, फला मदरसे के अंदर पैसे दे दिया, फला लोगों को इतने लोगों को खाना खिला दिया, किसी गरीब की इमदाद कर दी। ये मैसेज करने करते ही नहीं है। ऐसे ऐसे ड्रामे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बेसिकली आजकल ड्रामे नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं हर किसी की। देखिए पॉजिटिव इमेज भी आप बता सकते हैं ना। अभी एक ड्रामा आया था, बड़ा मशहूर ड्रामा था परिजात, ठीक है, हाँ चलिए, अच्छा ड्रामा था। उसमें दिखाई कि यार एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो उस बेचारा पैसे नहीं होते, उसके बाद स्ट्रगल करता है, लोग उसको कितना धुतकारते हैं। हाँ, मगर वो धुतकारते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसकी शक्ल पे धुतकारते हैं कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, जो चीज़ें, हालांकि ये नेगेटिव थी चीज़। मगर एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ मुझे ड्रामे में ही लगी कि वो जो बंदे के पास पैसा आया तो उस बंदे ने अपनी औकात नहीं बोला, वो सही, वो डाउन टू अर्थ रहा। सही, उसने ये नहीं किया कि उसने बदले नहीं लिए लोगों से, लोगों के लिए आसानी, और उसको वो पैसे मिलने के बाद भी उसको पैसे की चाह नहीं रही, वो छोड़ दिया पैसा। उसने एक अच्छा मैसेज क्रिएट किया जो आपको अच्छा लगता है। जरूरी है पैसा आपको खुशी दे। आजकल किसी के पास भी पैसा आ जाए कोई भी नहीं छोड़ता, मगर ये ऐसे लोग भी हैं। मतलब अच्छा मैसेज क्रिएट करा है ना कि भाई आपके पास पैसा आ भी जाए तो अगर आपको पैसे से खुशी नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप कहीं और खुशी तलाश करो। हाँ, हमारे पास भी एक बंदा है, उसको पैसे से खुशी नहीं मिल रही, अब वो खुशी पता नहीं कहाँ का ढूंढता फिरता है।
है एक आदमी। है, आपको तो पता ही है, अब हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग ठीक होते है। हैं। तो एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी उस ड्रामे में, वो ये चीज़ भी दिखाई बात देखें, एक तो आप ड्रामों में रियलिस्टिक चीज़ें दिखाएं, ठीक है, उसमें तो रियलिस्टिक चीज़ ये दिखाई कि वो एक बंदे ने उसको ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, वो बड़ा उसका ऑनेस्ट था, खुददार बंदा था, जो खैर, भी था। वो उस मगर ड्रामे की बात है। आजकल अब ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, अगर रियलिस्टिक बात करें, किसी ना किसी का कोई ना कोई वारिस होता है, चाहिए, क्लेम कर सकता है। मतलब ये बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ थी वैसे। ऑब्वियसली वो ये चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती हैं। अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो, माशाल्लाह इतने बड़े डायरेक्टर इतना खर्चा हो, किया है, प्रोड्यूसर हो, सारी स्क्रिप्ट राइटर हो, सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पे देख। और दूसरी चीज़ ये कि प्यार मोहब्बत से आगे भी जिंदगी है। मतलब हर ड्रामे में दिखाते हैं मियाँ बीवी की मोहब्बत शादी से पहले, शादी के बाद जो है जब शादी हो जाती है, क्या देखना चाह रहे हो आप? नहीं, शादी के बाद हो जाते हैं, देखें बात होती है कि एक मियाँ बीवी की हकूक है, सही एक है। राइट्स हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम मुसलमान इस्लामिक हैं। तरीके- तो इस्लामिक तरीके से कहीं मैंने ड्रामा में नहीं देखा कि सर पे दुपट्टा है, स्कार्फ है, कोई शरीय पर्दा हो रहा होता है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामों में लेकिन नहीं पता क्या होता है, वो बाहर आवाम को दिखाने के लिए, मतलब घर से बाहर निकली, उन्होंने पर्दा कर लिया, फिर जब घर में आई तो पूरी दुनिया, करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, उन्होंने यूं पर्दा उतार दिया। तो मतलब ये क्या चीज़ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब हिजाब उतार दिया। वो ना, ये दोगलापन जो चल रहा है, ये सही नहीं है। और देखिए ना, आजकल की जनरेशन है, आजकल की लड़कियां लड़के, वो अगर ड्रामे देख रहे हैं तो वो क्या मैसेज लेंगे? वो यही लेंगे ना, गलत, कि भाई नेगेटिव। मुझे जो है पैसे के लिए मैं अपने भाई से लड़ूं, मैं अपने जो है कोई मामला हो तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम छोड़ के मैं अलग से रहना शुरू कर दूं, बिल्कुल। मैं अपनी जो है वो वाइफ को प्रेफरेंस दूं अपनी माँ के, या अपनी माँ को प्रेफरेंस दूं अपनी वाइफ पे। मतलब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि मतलब ये इसी से मैंने सुना था, मतलब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई शौहर घर में एंटर होता है तो बीवी जो है वो काम करने लग जाती है जल्दी जल्दी, और अम्मा बैठी हुई होती है उससे पहले, हालांकि अम्मा काम कर रही होती हैं, वो मियाँ के सामने दिखाने के लिए कि जी मैं तो बहुत काम कर रही थी, हाय मैं अब थक गई। तो ये बड़े मामला हैं। मतलब ये मैसेज जो कन्वे हो रहा है ये पूरी आवाम को हो रहा है, तो फिर इस तरीके से औरतें इसको अडॉप्ट करती हैं, और ये चीज़ जो है फिर नेगेटिविटी क्रिएट करती है। सबसे खराब चीज़ दिखाया जाता है, जिसके बाद पैसा होता है उसको तो ऐसा बना देते हैं, नाउज़ुबिल्ला, उससे बड़ा कोई आदमी ही नहीं है। देखिए जब किसी के पास पैसा आता है ना, तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसके, सही है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता भी है। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, सही है, मगर वो अपने तरीके से बहुत अच्छा अपना रोल अदा करते हैं, सही है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, मतलब सब चीजें बहुत लोग करते हैं यार, अपनी फैमिली के साथ भी ओरिएंटेड है, ये नहीं किसी का हक छीन लिया। लेकिन ये जो कन्वे कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, बहुत खराब कन्वे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा कर सकते हैं। देखिए आप सोसाइटी की स्टोरीज की बात ले रहे हैं, आप नेगेटिव स्टोरीज क्यों ले रहे हैं? प्यार मोहब्बत से भी तो आगे निकले ना, मतलब प्यार मोहब्बत ही सब कुछ रह गया। कोई अच्छा मैसेज कन्वे कर दें, मतलब ऐसा मैसेज कन्वे कर दें कि जिससे किसी की ज़िंदगी बदल जाए, कोई राह रास्त पर आ जाए, कोई दीन की तरफ आ जाए। देखें, देखना ये चाहिए कि बंदा बात क्या कह रहा है, ये नहीं देखें कि कौन कह रहा है। अगर आपको कहीं से अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप पिक कर लें। ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लोगों के अंदर, घर के अंदर चीज़ चलते हैं। अगर किसी ने उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ पिक कर ली तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा, आपकी दुनिया आखिरत के मामलात बन जाएंगे। आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाते रहेंगे अपनी टीआरपीज़ के चक्कर में, तो इस तरह तो बस मतलब ये कि आप यहाँ तो सही है, यहाँ तो सब पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको अल्लाह को जवाब नहीं देना है क्या? ऐसा भी है ना सर भाई? सही है। और कौन बोलता है कि अगर आप पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट नहीं करो तो आपकी टीआरपी नहीं होगी? आपकी होगी, आपकी टीआरपी उसमें भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम 90s के हैं, आप भी 90s के जो है एक हमारी जनरेशन है हमारी, तो हमने वो ड्रामे देखे हैं, बड़े अच्छे ड्रामे आते थे। देखते थे हम क्यों नहीं देखते थे? तो पीटीवी पे जो आते थे, पीटीवी पे आते थे, एसटीएन पे आते थे ड्रामे। हम तो कार्टून देखते थे, हम ड्रामे भी देखते थे, हम कार्टून भी देखते थे। कौन सा कार्टून देखते थे? देखें आप वो कार्टून पे क्यों जा रहे हैं? नहीं आप बता प्लीज ना, प्लीज। टॉम एंड जेरी, मैं टॉम एंड जेरी देखता था। आपको कौन पसंद था, टॉम या जेरी? मुझे जो है वो दोनों ही पसंद थे। कल तो आप कह रहे थे, अच्छा दोनों देखे, कार्टून में भी आप बहुत अच्छा मैसेज कर सकते हैं। देखे वो आपस में लड़ते थे, सब चीजें करते थे। अब आप ये ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ के कार्टून इंडस्ट्री में आ गए, मतलब यार असद भाई कहाँ जा रहे हो? देखिए मैसेज की बात बता, मैंने आपसे पूछा आपको पसंद टॉम था या जेरी था? मुझे जो है वो जेरी पसंद था। अच्छा, कल कह रहे थे टॉम पसंद था। चले खैर, जेरी थोड़ा शार्प होता है, जेरी पसंद था। अच्छा, आप जेरी से इंस्पायर्ड हैं? नहीं, इंस्पायर्ड नहीं हूँ मैं। आपने मुझे पूछा कौन दोनों में चलो आपको पसंद है। खैर, आप उस जमाने में पाकिस्तानी ड्रामों को आप कह रहे हैं कि वो अच्छे होते, तो उनमें कोई मैसेज होता था? उनमें ऑब्वियसली मैसेज होता था, एक सादगी होती थी। हमारा जो एक रिलीजन है वो क्या बोलता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो रिलीजन में तो ड्रामा कहीं भी नहीं है। रिलीजन में ड्रामे की बात नहीं है। रिलीजन में अगर आप पॉजिटिव इमेज भी तो क्रिएट करो। आजकल की जनरेशन को दिखाना है, अगर आपको कि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करवानी है, तो एक ड्रामा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब कहने का असद भाई का मकसद ये है कि भाई
ड्रामे से आप अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हो कि जिससे आने वाली जनरेशन को कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए, जिससे फिर वही बात आ जाती है कि जिससे वो कोई पॉजिटिव चीज़ पिक करे और जो है ना आपकी भी दुनिया और आखिरत के मामलात बन जाए। ऐसा ही है भाई? ऐसे ही एग्जैक्टली। तो आवाम को कोई, आप आवाम के सामने कोई सवाल रखना चाहते हैं आप? देखिए, आवाम के सामने सवाल भी है और एक मैसेज भी है। क्या? सवाल ये है कि आप ये इंडस्ट्री को, इस कंटेंट को पसंद करते हैं? आप लोग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। देखें, वो नेगेटिव वे में करते हैं, सही है, वो ऑब्वियसली देखते हैं कि यार ये चीज़ ख़राब हो रही है या जो भी चीज़ हो रही है, जब देखें तो जाके सबको मज़ा आ रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, किसी को दुश्मनियाँ हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें। देखिए, अगर हम उस ड्रामा इंडस्ट्री को हम अगर बोलते हैं हम उसको बायकॉट करें, ठीक है, बॉयकॉट हर चीज़ को कराओगे तो हमारा बॉयकॉट कर देंगे लोग। बायकॉट से बनाते हैं, उसके व्यूवरशिप अगर हम कम करते हैं, ठीक है, हम नहीं देखें वो ड्रामे। और अच्छा देखिए, ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं, ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं, ऐसे राइटर्स भी हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अब उस अच्छे कंटेंट को प्रमोट करें, उसकी टीआरपीस बढ़ाएं ताकि प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को। अच्छा कंटेंट का मकसद ये है कि जिसके अंदर देखें हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, जिसके अंदर हुदूद के अंदर चीज़ हो रही हो, तो इजाज़त तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन कोशिश ये करें कि बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है, हम इसके कहने से और मेरे कहने से कोई छोड़ नहीं देगा, लेकिन चीज़ ये है कि उसके थ्रू जो ये कंटेंट बन रहा है उससे एक अच्छा मैसेज अगर कन्वे हो जाए तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही तो फिर मैसेज ये कम से कम इन ड्रामास को देखें। देखिए, जब लोग ही नहीं देखेंगे तो टीआरपी कैसे आएगी? आप क्यों देखते हैं यूट्यूब पे चुप के रात को ड्रामे? मैं नहीं देखता ऑब्वियसली। फेसबुक पे जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे आ रहा होता है ड्रामों की फ्रांस स्क्रॉलिंग, इतनी रेटिंग्स बढ़ी है, तो मैं देख रहा होता हूँ कौन लोग हैं जो देख रहे हैं। सारा आवाम है वो देख रही है, तो आवाम जो ऑब्वियसली आवाम देख रही है तो वो लोग कर रहे हैं। आवाम जब इसको देखना बंद कर देगी तो वो ड्रामे बनाएंगे। आप इनके कहने से ड्रामा देखना बंद कर देंगे? कहने पे नहीं जाएं, आप मेरे कहने पे नहीं जाएं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद, हर बंदा समझदार है आजकल की जिस पे दौर में। अगर वो खुद बताए, ईमान से बताए, एज अ मुस्लिम बताए कि अगर ये जिस तरह के कंटेंट बना रहे हैं ये एक अच्छा कंटेंट है, आप अब ये कंटेंट अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाई के साथ, शर्म आने लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, ऐसी चल रही होती है कि बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है, तो वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है। मतलब और ये हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात हो रही है। बिहाइंड तो ये पता नहीं क्या होंगे, अल्लाह ही जानता है। देखिए, किसी के दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर खुदारा इस तरीके की चीज़ें ना दिखाएं कि जो है बेटा माँ के साथ बैठा हुआ, बेटी बाप के साथ बैठी हुई, तो उसको शर्म आ जाए इस चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। कल को आपकी भी औलाद होगी तो, और आपकी भी औलादें बल्कि ये देखेंगी, तो उनको आप ये मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारा बाप ये करता है, मतलब हमारा बाप ड्रामे में जाकर ये कर रहा था। तो ये बहुत मतलब ख़तरनाक बात है। आप यहाँ तो चले ठीक है, एक मिसाल है, यहाँ से तो सारी चीज़ों पे अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा है, लेकिन बाद में फिर क्या होगा मामला? देखिए, तो मैं ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ख्याल करना चाहिए। मैं किसी का फैसला नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, हमें नहीं पता, लेकिन बड़े ख़तरनाक मामला हैं। छोटी सी बात बोलूँगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बस इस चीज़ को आप ज़रा देख लें, इस चीज़ को आप नोट करें, इस चीज़ को आप पैसा कमाएं, हक लाल तरीके से कमाएं। और एक मतलब अगर आपकी प्रोफेशन, आपका अगर एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कैपेसिटी के अंदर ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, फ़ायदा भी हो, पैसा भी कमाएं, सब चीज़ें होंगी। आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, पैसा खुद ब खुद आएगा आपके पास। मतलब दिखाया जाता है कि जी साली को वो पसंद आ गए जीजा जी, दोस्त को बड़े कंटेंट, दोस्त को पसंद आ गया दोस्त का शौहर। मतलब अजीब चीज़ है, मतलब ऐसी ये जहालत है, ये वाकई जहालत है। और इस तरीके की कुछ ड्रामों में तो बिल्कुल ही जाहिलों वाली लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप कि आप मतलब अजीब सी चीज़ें, मतलब तो थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। देखिए ना, अब आप ड्रामों में दिखा रहे हैं कि मर्द जो है औरत पे हाथ उठा रहा है, औरत मर्द पे हाथ उठा रही है, ये क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? नो कमेंट्स। मतलब आप मुझे एक ड्रामा निकाल के बता रहे हैं जिसमें आपने या किसी मैं निकालूं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, आप इनको अलग से दे दीजिए। आपको एक ड्रामा कमेंट में सेक्शन में बता दें जिसमें आपने देखा हो कि यार औरत नहीं जलील हो रही हो या मर्द नहीं जलील हो रहा हो, कोई भी रिश्ते में, चाहे वो बाप के, माँ के, भाई के, शौहर के, बीवी के, बेटी के, कोई ना कोई ड्रामे में कोई एक बंदा जलील जो है वो हो रहा होगा। भाई इससे घर ख़राब हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि घर ख़राब हो रहे हैं। मैसेज यही है कि खुदारा आप आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद फैसला करें, हम नहीं करते। हम आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप इस पर गौर करें कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जी ड्रामा चल रहा हो तो आप अपने बेटे के साथ नहीं देख सकते, या आप अपने भाई के साथ नहीं देख सकते, या अपनी बहन के साथ नहीं देख सकते। ये हो रहा है मामला। तो इस चीज़ का जो है ना हमें सबको मिलकर ख्याल करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे तो फिर ये लोग भी इस चीज़ पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि यही चीज़ें रह गई हैं लोगों के पास देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अब उसके अंदर भी ये दिखाएंगे तो फिर क्या, बजाय घरों के अंदर खुशियाँ बढ़ेंगी हैं,
बजाय खुशियां बढ़ेंगी मामला और खराब होंगे, ऐसे ही देखें ना, फड्डे शुरू हो जाएंगे। आपको पता है आजकल के, मैं आपको इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ लेट करता हूँ। देखें हमारे आज आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी हुई, ठीक है, हर चीज में इन्फ्लेशन पे आ जाता है भाई। है कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। देखें जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ खत्म होता है, ठीक है, तो ये ड्रामे आप इस तरह के बनाएंगे कि तुम अलग जाके रहो, तुम अलग जाके रहो, क्योंकि अब लोग मजबूर हो गए हैं कि साथ मजबूर क्या, लोग पहले रहते थे, अब लोग ऑब्वियसली 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, ठीक है, अब इनकम नहीं है इतनी, साथ रह लेंगे तो एक ही घर में रहेंगे तो ऑब्वियसली मैनेज कर पाएंगे चीजों को, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग। तो ये ड्रामों में अगर आप बताएं कि चीजों को कि सारे की एक रियलिटी दिखाए ना, अब रियलिटी दिखा रहे ना, अब आप मुझे पता है कौन से ऐसे ड्रामे में आप ये बता रहे हो कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन से हम किस तरीके से काउंटर कैसे करें, अपने मामला किस तरीके से सही करें, एक नॉर्मल लाइफ किस तरीके से गुजारें, भाइयों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। आप स्ट्रगलिंग नहीं बताते कि एक बंदा अगर एक अमीर हो रहा है बस उसको अमीर दिखा दिया, हो जा रहा है, वो अमीर कैसे हुआ। एक मैं आपको बात बताऊं इस बारे में, आप एक मेरी जरा गौर से सुनिएगा। ड्रामों के अंदर लड़कों की इमेज ये दिखाते हैं कि उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो महंगी गाड़ियों से उतरेंगे, फुल तैयार सूट पहने वो उतरे, ये वो मीटिंग से आए, फला हुआ धमाका हुआ। उसके बाद जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट लड़कियों के मिडिल क्लास लड़कियों के जहन के अंदर ये बना हुआ है कि हमें जो अपना शौहर चाहिए रियल लाइफ के अंदर वो ऐसा ही चाहिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत हाई हो जाती है। मसला भी यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाती है कि उनको जो है हूर भरी चाहिए। ये कंटेंट अच्छा बनाएं। देखिए ड्रामा इंडस्ट्री पे तो अभी हम 2 दिन पहले की बात है, हम एक डिस्कस भी कर रहे थे टैक्स के हवाले से बात, तो गवर्नमेंट ने तो टैक्स भी बहुत जो है वो कम कर दिया है, मतलब पूरे जीरो ही कर दिया है ड्रामा इंडस्ट्री पे, तो इनके पास तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आपके पास तो एक अच्छा एडवांटेज है, इसको आके एक अच्छा प्रमोट करें, अपना अच्छा कंटेंट प्रमोट करें, ताकि दुनिया में जो है वो देखिए पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा है जो है वो नेटफ्लिक्स पे नहीं आता। अब आपको पैसा नेटफ्लिक्स पे पहुंच गए भाई, पैसा अगर आपको कमाना है ना, आपको कौन सा नेटफ्लिक्स उठाता है कंटेंट, अगर अच्छा कंटेंट होगा तो वो लेगा, है ही नहीं। आपके पास कंटेंट ही ऐसे, मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए सॉरी टू से, बकवास कंटेंट है कि नेटफ्लिक्स पसंद ही नहीं करता कि आपका ड्रामा नेटफ्लिक्स पे ले। तो भाई अगर आपको पैसा कमाना है तो अच्छा कंटेंट बनाओ, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाओ। सर बजट नहीं है ना इनके पास, सब है, सब बजट है, छोड़ दें सब बजट आ जाएगा, कोई तो ऐसा नहीं। अच्छा आप छोटे से अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज भी बना सकते हैं, आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको पैसा कमाना है, ठीक है, वो अगर कंटेंट अच्छा होगा सही है तो आप कंटेंट आपका नेटफ्लिक्स पे भी जाएगा, नेटफ्लिक्स पे जाएगा, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स को आप अपनी सीरीज बेचोगे, सही है। यहाँ पे मेजॉरिटी आपकी जो टारगेट मार्केट है, सब चीज़ें हैं जो आपकी आवाम है वो नेटफ्लिक्स के पास स्टॉल है, वो देखती है नेटफ्लिक्स, तो ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स को अगर आप बेचोगे तो आपके पास प्रॉफिट भी आएगा, सब चीज़ें होंगी, कंटेंट भी लोग पसंद करेंगे। पाकिस्तानी इमेज दिखाएं कि पाकिस्तान को अच्छा दिखाएं, कोशिश करें पाकिस्तान की इमेज खराब ना करें। पाकिस्तान में खाली लड़ाई झगड़े नहीं होते घरों में मेरे भाई, पाकिस्तान में जो है एक माँ बाप भाई बहन मिलके भी खाना खाते हैं, एक अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं हमेशा। तो खुदारा रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है पाकिस्तान को जो है ना वो पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखाएं। कोशिश है, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ड्रामा बड़े इफेक्ट करते हैं, हर घर के अंदर उनका जो एक असर छोड़ के जाते हैं, तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। आजकल के बच्चे तो आप देखें, ये हैवी गुजरिए दोस्त को पसंद है, तो खैर ये हमारा, मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि भाई ड्रामाज जो हैं वो सबको पसंद आते हैं, सबके ऊपर असरअंदाज होते हैं, हर घर के अंदर टीवी है, तो आप ख्याल ये करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं ताकि हमारे मुल्क की जो है वो इमेज अच्छी जाए, और हमारे मुल्क के घरों के अंदर जो है ना आपकी वजह से फसादात ना हो, और ये जो आवाम हमारी देख रही है तो ये समझ रहे होंगे कि हम इनको क्या कहना चाह रहे हैं। और हमारा जो ये डिस्कशन होता है, पॉडकास्ट होता है, सस्ता वाला पॉडकास्ट है, तो इसके अंदर सीन ये होता है कि कोई प्लान्ड नहीं होता, हम जस्ट एक टॉपिक पिक करते हैं, बैठ के असद भाई हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगती है, तो आप हमें वो ज़रूर बता दिया कीजिए ताकि हम उसके अंदर जो है ना चेंजेस लाने की कोशिश करें। देखिए हम अगर किसी को कह रहे हैं ना तो हम बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं, और अगर हमारे अंदर कोई गलती है तो बिला झिझक हमें बताएं, हम उसको सही करने की कोशिश करें। बेसिकली काम ये जो रियलिटी हम लेके हैं, ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लोगों के पास बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत हैं, मगर वो रियलिटी नहीं बताते क्योंकि उनकी अपनी दुकान चल रही है, उनके अपने बिजनेस चल रहे हैं, उनके अपने मामला चल रहे हैं। हर कोई बंदा अगर अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा तो ये फिर आप अपनी जनरेशन को संभाल लीजिएगा, आपकी जनरेशन किस तरफ जा रही है, कैसे मामलत पे जा रही है। फिर आप लोग बोलेंगे घरों में जो है बच्चे रहते नहीं हैं, बच्चे जो हैं उल्टे सीधे कामों में पड़ गए, मामला हो गए, तो कैसे होंगे जब आप खुद नहीं उसको कवर नहीं करोगे, खुद उसको रोकोगे नहीं, तो मामला ऐसे ही होंगे। आप मुझे ये बताएं आप किस तरफ चले गए? मैं किसी तरफ नहीं गया हूँ, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, फिर ऑफिस से मैं घर आता हूँ, फिर आपके पास आके मैं पॉडकास्ट करता हूँ। ओह माय गॉड, मतलब इतने बिजी मैन है ये, मैं आपको क्या बताऊँ।
तो खैर मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। अगर कोई गलती हो गई तो भाई प्लीज़ माजरत, ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास चीज़ को टारगेट किया भी है, नहीं भी किया, तो ये फ़ैसला जो है ना हम आम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। अगर हमने ये बात ठीक कही है तो आप इसको सपोर्ट करें और हैशटैग अच्छा कंटेंट बनाओगा, जो आपने ट्रेंड जो है वो चलाना है, ताकि हमारे मुल्क की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में जो है वो पॉजिटिव जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मर्जी है सब्सक्राइब करना चाहे कर लें, पसंद आता है तो करें, नहीं आता तो इसकी रिक्वेस्ट पे कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।